स्वागत है सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपको ब्लाउज की नाप लिख करके और बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। काफ़ी बहनी को की ये समस्या है कि जब उनको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सभी सही होती है, जब वो सिलाई करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो छोटा हो जाता है सिलने के बाद में। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका पार्ट छोटा क्यों हो जाता है। ये जो पार्ट है, जैसे मैंने कटिंग ब्लाउज की नीब से मैं कटिंग करूंगी, फिर जब मैं इसको सिलूंगी, जैसे ये डाट लगाऊंगी, ये वाली डाट लगाऊंगी, ये वाली डाट लगाऊंगी और ये वाली डाट लगाऊंगी। जब मैं ये डाट लगाऊंगी उसके बाद में मेरा ब्लाउज छोटा हो जाएगा। तो क्यों हो जाता है तो वो मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग के साथ में। तो आप सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का नाप ले लेते हैं कि हमें, तो ये देखो ब्लाउज का नाप है 18 इंच यानी 36 कमर है। चेस्ट है देखो इसका 21 यानी 42 इसकी जो है चेस्ट है। ये देखिए 21 है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी गलतियाँ होती है वो कहाँ से होती है, देखो हम यहाँ शोल्डर से नापेंगे बेल्ट के लिए। काफ़ी लोग नीचे से छोड़ देते हैं कि जैसे ये नीचे की है 2.5 इंच की बेल्ट है तो नीचे का 2.5 इंच का छोड़ देते हैं, बाकी जो लेंथ होती है उसको ले लेते हैं। वो भी कोई बात नहीं है, वो भी एक बात है, परंतु आप लेंथ कितनी लेंगे तो इसके लिए आपको देखो, आप इस प्रकार से देखिए। टोटल लेंथ लेने के लिए यहाँ पे 14.5 इंच इसकी तैयार लेंथ है। तो आपको जैसे ये वाली डाट लगाएंगे हम तो इसमें भी स्पेस जाएगा, ये वाली सिलाई लगाएंगे आप तो इसमें भी स्पेस जाएगा, जगह आपको चाहिएगी। इसमें भी आपको स्पेस, जो लंबाई का स्पेस है वो जाएगा। तो आपकी 3 स्टिचिंग में आपकी जो लंबाई कम होगी तो आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इस पार्ट को आपको कितना एक्स्ट्रा लेना होगा, देखो जितनी भी लेंथ है हमारी तैयार है। तो जैसे मैंने मान लो इसको 14.5 इंच तैयार करना है, मैं इसमें 2.5 इंच प्लस करूंगी। 2.5 इंच प्लस कैसे करेंगे, देखो आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए, 1 इंच इस सिलाई के लिए, 1.5 इंच और 1 इंच इस दोनों सिलाइयों के लिए। तो आप 2.5 इंच अगर सिलाई का एक्स्ट्रा लोगे तो आपका ये जो 42 साइज का ब्लाउज बिल्कुल छोटा नहीं होगा। और इससे जो छोटा ब्लाउज होता है जैसे 36, 38, उसमें आप 2 इंच प्लस जरूर लीजिएगा इस बेल्ट के पार्ट में। तो अब देखो मैं ये बेल्ट का पार्ट है, जैसे यहाँ पे है 11 प्लस ½ इंच, ये देखो 11.5 इंच ये तैयार यहाँ पे है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कितना लेना है, 2 इंच प्लस लेते हैं तो यहाँ पे होता है 12.5 और 13.5 इंच, 13 प्लस ½ इंच हो जाता है। अब इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये हो जाता है 14 इंच। तो ऊपर का बेल्ट कितना हुआ, 14 इंच। अब ये कितना होता है 14 इंच, आपको पता है। आपके जो इसका चेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, चेस्ट का 3rd भाग, तो आप चेस्ट का 3rd भाग लोगे किसी भी ब्लाउज में, आपका बेल्ट का कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगा। सबसे पहली बात है ये, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप अपनी इस जो चेस्ट का, ये जो चेस्ट है इसका 3rd भाग बेल्ट की कटिंग कर लीजिए। और ये जो योग पट्टी होती है इसको आप 2 इंच की, 2.5 इंच की, 3 इंच की, जितनी आपको चाहिए उतनी बड़ी आप रख सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको 2.5 इंच की हो, आप लंबा ब्लाउज पहनते हो तो आप 3 इंच की भी रख सकते हो। आप यहाँ पे बेल्ट छोटी सी रखते हो तो आप इसको 2 इंच की भी रख सकते हो। तो ये भी चेंजिंग होती है, तो आप वैसे भी पहन सकते हो, बना सकते हो। ये जो भाग है ये वाला, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ये योग पट्टी को आपको नॉर्मल कैसे भी बना सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी जो फिटिंग में। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो बेल्ट का ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है, इसमें प्लस कितना करना है। आपका जो भी ब्लाउज हो, जैसे आपका ब्लाउज है ये वाला, जैसे आपका ब्लाउज है मान लो इसको आपको 11.5 इंच आए है, आप इसमें 2 इंच प्लस कर लो, या फिर आप इसमें चेस्ट का 3rd भाग कर लो। जो भी आपका साइज है, चेस्ट है 36 है उसका 3rd भाग कर लो, 12 इंच 12 इंच पे आप शोल्डर से और बेल्ट की कटिंग कर लो। उसके बाद आप ये 4 डाट लगा लो।
तो ये मैंने आपको एक मेजरमेंट बताया है। अब मैंने आपको बता दिया है कि 42 चेस्ट है और 36 जो इसकी कमर है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक का नाप भी आप अगर आपके सामने नाप है तो आप नेप ले सकते हैं। ये 6 इंच नेप है आगे का, और बैक साइड का इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा है, 8 इंच है, ठीक है। बाजू और नाप लेते हैं हम। यहाँ पे बाजू है यहाँ पे 6.5 इंच, और इसकी बाजू की जो बॉटम्स है वो है 7 इंच, ठीक है। और देखो इसकी आर्म होल आपको और नापने का और कटिंग करने का, इसमें आपको मेरी जो वीडियोज है उसमें आपको सभी बहुत अच्छे ढंग से आपको बताए जाएंगे, हर नाप और हर साइज में आपको कैसे कटिंग करनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्म होल आ रहे हैं 8.5 इंच। यहाँ से जो ये सिलाई होती है हमारी मुड्डे के बीच सेंटर की, यहाँ से लेकर के पूरे आर्म होल की मैंने जांच की है, तो यहाँ पे आती है 8.5 इंच तैयार, ठीक है। अब इसमें हम कम से कम आधा इंच और 2 इंच, 2.5 इंच एक्स्ट्रा करते हैं। यहाँ पे हो जाता है 10.5, 11 इंच, 11 इंच होता है। और 11 इंच से थोड़ा सा कम ही होता है मान लो, तो ये आपका हो गया चेस्ट का 4th भाग। बिल्कुल आप लेंगे तो आर्म होल आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस हिसाब से हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं। पहले तो आप बेल्ट की कटिंग कहाँ करोगे, शोल्डर से चेस्ट का 3rd भाग जितनी भी इंच आती हो। जैसे 32 चेस्ट है तो आप 10.5 इंच पे बेल्ट की कटिंग कर सकते हो, और बेल्ट जो डार्ट पॉइंट है उनकी कटिंग कर सकते हो। दूसरी बात है, मैंने आपको आर्म होल बताया। आर्म होल की कटिंग कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो आर्म होल के लिए आप चेस्ट का 4th भाग ले लो, या फिर अपनी जो बाजू है उसका नाप लेकर के उसमें जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा जॉइंट कर लो। तो आर्म होल का नाप ये होता है, इस सिलाई से लेकर के ये जो बीच सेंटर होता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये हमारे आर्म होल है। तो ये नाप लो और उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन के जोड़ दो, आपका आएगा चेस्ट का 4th भाग बिल्कुल बराबर में। तो इस हिसाब से आप कटिंग कीजिएगा, आपकी कटिंग परफेक्ट होगी। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितने लेंगे हम, यहाँ पे ले रही हूं मैं 15 इंच। अब बैक पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे और ये ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। अब आप इसको हटा सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने बैक पार्ट आगे के पार्ट को, ये देखिए बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। और यहाँ से 6.5 इंच,
यहाँ से भी ये 6.5 इंच। और ये हमारा आगे का शेप है, ये वाला आगे के पार्ट्स का शेप हो गया है। और नेक लाइन है हमारी 6 इंच, ये 6 इंच हो गई है। ठीक है। अब हमारी यहाँ से पौने 14 इंच नीचे हमने लिया है बेल्ट की कटिंग। यहाँ से हम सीधी लाइनिंग करेंगे। हमारा चेस्ट है 42 का 4th भाग हो गया 10.5 प्लस 2 इंच 12.5 इंच। ये 12.5 इंच ये मार्जिन का हो गया। ठीक है। यहाँ पे चेस्ट का 4th भाग प्लस 1 इंच 11.5 इंच। अब हम इस मार्किंग को इसमें मिलाएंगे। इसको इस प्रकार से मैंने मिला दिया है। ठीक है। यहाँ पे ये 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। ये देखिए 2 इंच ये हमारा मार्जिन हो गया है। ये हमारा ऊपर का बेल्ट का पार्ट है। यहाँ पे हम डार्ट लगाएंगे। फर्स्ट डार्ट होगी हमारी चेस्ट का 10वां भाग 4.25 इंच पे। ऊपर से आप लेंगे यहाँ पे इसको 10.5 इंच तक, 10.5 इंच हो गया है। वन इंच दोनों साइड में, इस तरफ 1 इंच 1 इंच इस तरफ। ठीक है। सेकेंड डार्ट को आप 7 इंच, ये आपकी सेकेंड डार्ट होगी है। ये डार्ट आप 3 इंच की लगा सकते हैं। ये वाली डार्ट हो गई है। ये वाली हमारी 3rd डार्ट होगी। ये हमने 3.5 इंच की, आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ, और इसको आप ऐसे मिला दो। ये हमारी 4th डार्ट है। 1st, 2nd, 3rd और 4th ये 4 डार्ट हमने आपको बता दी है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो आगे का भाग होता है इसको आप इस प्रकार से हल्का सा शेप लगाएंगे। ठीक है। अब आप इसकी ऐसे कटिंग कर सकते हो। ये हो गया हमारा। अब मैं आपको नीचे की योग पट्टी कटिंग करके बता रही हूँ। योग पट्टी की देखिए विड्थ है, चौड़ाई है 3 इंच, और ये जो हम लेंगे कमर का 4th भाग प्लस ½ इंच, कमर का 4th भाग 9 इंच प्लस ½ इंच 9.5 इंच। ये 9.5 इंच हो गया है। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे ऐसे। ये 2 इंच का मार्जिन हो गया है। तो ये हमारी नीचे की योग पट्टी हो गई है। यहाँ पे इसको आप देखो ऐसे करो, और ये आपकी योग पट्टी यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। ठीक है। अब हम आपको बाजू की कटिंग बता देते।
बाजू के लिए डबल कपड़ा ले ले, ये जैसे फोल्डेड एरिया इस तरफ। यहाँ पे आपको 6.5 मुझे बाजू तैयार चाहिए, 7 इंच ले रही हूँ, 7 इंच हो गई है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, यहाँ से नीचे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आर्म होल, ये जो लाइन है यहाँ पे मैं आर्म होल मार्किंग करूंगी। आर्म होल यहाँ पे 8.5 इंच तैयार है, ये 8.5 हमारे आर्म होल हो गए हैं। और ये 8.5 की लाइन को मैं यहाँ पे 2.5 इंच में मिला देती हूँ। यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम गोलाई लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आधा इंच का शेप लगाएंगे। ये हमारा शेप लाइन हो गया है। यहाँ पे हम नीचे बॉटम्स लगाएंगे। बॉटम्स हमारी 7 इंच है और 2 इंच हमारा मार्जिन है। यहाँ पे हमारा 8.5 है और 2 इंच मार्जिन है। तो इस लाइन को हम फिटिंग की लाइन को फिटिंग में मिलाएंगे और ये मार्जिन की लाइन को हम मार्जिन में मिलाएंगे। तो ये हमारी बाजू का शेप हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और हमारा जो ब्लाउज है वो पूरी तरह से कटिंग हो चुका है। तो ये देखिए, और लास्ट में आप ही शेप को कटिंग कर लें, जो कि हमने यहाँ पे लगाया एक पार्ट पे, नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे और इस पे हम कटिंग कर लेंगे। देखो ये वाली बाजू के लिए हमारे पास में यहाँ पे विड्थ नहीं थी, यानी चौड़ाई नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने कपड़े पे पहले से जॉइंट लगा लिया है और जॉइंट लगाने के बाद में ये जो आगे के पार्ट्स में इसको रखा है। अब यहाँ पे आप इसको बिल्कुल बराबर कर लें। ये देखिए, जब हमारे पास में इतना पहना ना हो जितने की हमें बाजू कटिंग करनी है, तो इसमें हम जॉइंट लगा लेते हैं ऐसे। और जॉइंट लगाने के बाद हम अपनी जो बाजू है उसको इस पे रख लेते हैं। देखो यहाँ पे जॉइंट है और इसके अंदर भी यहाँ पे जॉइंट है ये वाला। तो ये जॉइंट का पार्ट्स वो एक साइड में होना चाहिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऐसे रखा हुआ है बराबर में। तो ये हमारे दोनों ब्लाउज कटिंग हो चुके हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।